1.3 बिलियन पॉपुलेशन में केवल 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक नोबेल प्राइज जीता है और उनमें से एक है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इंडिया के पहले फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स की फील्ड पे नोबेल प्राइज जीता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके बारे में जानना चाहिए। 7 नवंबर 1888 पे उनका जन्म होता है तिरुचिरापल्ली के अंदर, एक छोटा सा गांव है ये। एंड उनके जो फादर होते हैं वो एक स्कूल में टीचर रहते हैं और उनके जो फादर हैं आगे चल के एक कॉलेज के प्रोफेसर भी बन जाते हैं। जो सीवी रमन सर है, जब ये छोटे रहते हैं तो बचपन से ही इनका काफ़ी ज़्यादा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी रहता है, म्यूजिक में भी रहता है और इनका इंटरेस्ट साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। ये काफ़ी क्यूरियस होते हैं साइंस को लेके। इतने क्यूरियस होते हैं कि 11 साल की उम्र आते आते तक इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी। उसके 3 साल के अंदर 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी थी और 17 साल के अंदर ग्रेजुएशन के साथ साथ इन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ कंप्लीट कर ली थी। गोल्ड मेडल इन्होंने अचीव किया था अपनी ग्रेजुएशन के अंदर। और 1907 के अंदर जब इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी तो उन्होंने उस समय एक गवर्नमेंट एग्जाम दिया था फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज का। एंड इसके अंदर उन्होंने एग्जाम दिया और उसको भी उन्होंने टॉप किया। जब उन्होंने ये एग्जाम को कंप्लीट किया तो उसके बाद उन्हें जॉब मिलता है एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल का। एंड इस जॉब को वो स्टार्ट करते हैं काम करना, कुछ साल तक इसी फील्ड के अंदर वो काम करते हैं। लेकिन क्योंकि उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हमेशा साइंस को लेके ही था तो वो अपनी जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने के बावजूद भी शाम को आके वो अपनी जॉब के बाद अपने साइंस का रिसर्च हमेशा कंटिन्यू रखते थे। कुछ समय तक इसी को करने के बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनका मेजर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उनके साइंस पे ही है। एंड ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि दिन का 15 से 16 घंटे वो उस काम पे दे रहे थे जो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है नहीं, जिससे सिर्फ वो पैसे कमा रहे थे जॉब में। तो वो अपनी जो जॉब रहती है गवर्नमेंट जॉब उसको रिजाइन करते हैं और कम सैलरी पे फर्स्ट पायलट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर। जब वो कोलकाता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ में वो अपनी रिसर्च का काम भी स्टार्ट करते हैं। 1921 पे जब उनको मौका मिलता है एक बार यूरोप टूर करने का, तो यूरोप में जब वो विजिट करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स पानी के ऊपर तैर रहे हैं। और तब तक सारे दुनिया में लोग यही सोचते थे कि लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली पास हो जाती है बिना स्कैटर हुए, बिना हिले डुले। तो सर को ये चीज़ वहाँ पे दिखती नहीं है क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट डायरेक्टली उनसे पास नहीं हो रही थी। वापस वो इंडिया आते हैं, 7 साल इसी चीज़ के ऊपर वो रिसर्च करते हैं और 1928 में 28 फरवरी को वो डिस्कवर करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली पास नहीं होती, कुछ लाइट पास होती है और बहुत सारी स्कैटर हो जाती है। और इसी चीज़ को हमने 11th-12th में पढ़ाई किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसे नाम दिया गया रमन इफेक्ट। एंड 28 फरवरी 1928 को उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर किया और उसके सिर्फ 2 सालों के अंदर 1930 में ही वॉन द नोबेल प्राइज। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जितनी भी रूलिंग कंट्री थी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा साइंस का डेवलपमेंट वहीं था, यूएसए यूके के अंदर, और इंडिया के अंदर उतना डेवलप नहीं था। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया में एज ए साइंटिस्ट, एज ए फिजिक्स की फील्ड में सीवी रमन सर ने नोबेल प्राइज विन किया 1930 पे। एंड 1954 पे ही गॉट भारत रत्न अवार्ड। एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो चीज़ हमें उनकी लाइफ से सीखनी चाहिए, 2 चीज़ें। सबसे पहला, आपको अगर लाइफ में विक्ट्री चाहिए तो यू नीड टू फॉलो योर पैशन। एंड सेकेंड चीज़, हर बार बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपके हिसाब से ही होंगे तभी आपको चीज़ें अचीव करने में आसानी होगी। हर बार ये चीज़ सेम हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है और इसीलिए 28 फरवरी को हम हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे इंडिया के अंदर। सीवी रमन सर की इस अचीवमेंट के बाद पूरे वर्ल्ड का जो फोकस है वो इंडिया की तरफ आ जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एंड इसीलिए आज की डेट में इंडिया के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं इंडिया के अंदर भी काम करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़े बड़े साइंस एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। एंड वी हैव ए मेजर कंट्रीब्यूशन देयर आल्सो। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी सेलिब्रेट 28 फरवरी का दिन एज ए नेशनल साइंस डे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड दैट्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो।